राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सत्ता संकल्प यात्रा के साथ आज पिलानी पहुंचे। कस्बे के उत्सव मैदान पर आयोजित सभा में उन्होंने कार्यकर्ताओं से भय मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देने की अपील की। झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों तक पिलानी पहुंचे आरएलपी अध्यक्षिका समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर स्वागत किया। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने राज्य की गहलोत सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए। सांसद बेनीवाल ने अग्निवीर योजना, ईआरसीपी, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा तो छात्र संघ चुनाव, किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में कहा कि लोगों ने राजनीति को व्यापार बना लिया है और जनसेवा का भाव गौड़ हो गया है। डिग्री से पहले रोजगार, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान के लिए आरएलपी को मजबूत करना होगा। विधानसभा चुनावों की चर्चा करते हुए बेनीवाल ने कहा कि मारवाड़ की 43 सीटों में से 30 से 35 सीटों पर आरएलपी सीधा मुकाबला करेगी। सांसद बेनीवाल ने कहा कि मारवाड़ से आरएलपी का जो तूफान इस बार के चुनावों में उठेगा उसे शेखावाटी में आप लोग सुनामी में बदल देना। यही संदेश देने के लिए आपके बीच आया हूँ। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। बेनीवाल ने पिलानी विधानसभा सीट के लिए कहा कि कैंडिडेट आप लोग खुद तय करो, संघर्ष में आपके साथ हूँ। 2.5 घंटे देरी से पहुंचे बेनीवाल। पिलानी में जनसभा के लिए पार्टी द्वारा 6:15 पर समय निर्धारित किया गया था, लेकिन बेनीवाल सभा स्थल पर 8:30 बजे के बाद पहुंचे। सांसद बेनीवाल के आने से पहले सभा स्थल पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। पिलानी में विधानसभा चुनावों को लेकर यह पहली जनसभा थी जिसमें कोई बड़ा नेता कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा था, लेकिन देरी से शुरू हुई सभा में अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाई और बेनीवाल के पहुंचने के बाद भी काफी कुर्सियां खाली रह गई। नायक समाज ने दिया समर्थन। सभा में राजस्थान नायक महासभा की ओर से जिलाध्यक्ष बाबूलाल और सत्यनारायण नायक ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विधानसभा चुनाव में समर्थन का लिखित घोषणा पत्र सांसद हनुमान बेनीवाल को सौंपा। लगातार झुंझुनू के अंदर और जो अपार जन समर्थन झुंझुनू के अंदर मिला, जिस पिलानी के अंदर मैं बैठा हूँ, यहाँ मेरे हिसाब से आधा घंटा भी वेट नहीं करते। 4 घंटे से सत्ता संकल्प यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए पिलानी के सर्व समाज के लोग बैठे और सत्ता संकल्प यात्रा को जो आशीर्वाद इस इलाके में मिला, निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत होकर शेखावाटी से उभरेगी और मारवाड़ से जो तूफान चलेगा वो शेखावाटी में सुनामी बन जाएगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उड़ जाएगी राजस्थान के चुनाव में। टिकट को आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं? जल्दी कर रहे हैं। कुछ टिकटों को तो हमारा करीब मंथन हो गया, जिनको लड़ाना हमने उनको बता भी दिया और एक सूची हम जल्दी जारी कर रहे हैं और दूसरी सूची तो की यात्रा के साथ साथ 29 तारीख को पार्टी का 5 साल होंगे पार्टी की स्थापना को, 5वां साल है, तो हम चाह रहे हैं कि 29 तारीख के दिन भी हम कोई सूची जारी करें। क्या भाजपा भी ऐसी यात्रा निकाल रही थी और आप भी ऐसी यात्रा निकाल? नहीं, भाजपा तो देश को बर्बाद कर दिया ना। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली उनके खिलाफ हम ये निकालें कि सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। उनको तो करना क्या हो, तो राज करेंगे, उनको यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? भाजपा की यात्रा की आवश्यकता काम तो सत्ता के अंदर है ही। हम तो चाहते हैं कि व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता संकल्प के नाम से हम यात्रा निकालें। काफी समर्थन मिला है आज पिलानी में, क्या पिलानी की सीट जीतेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। सर, अगर सरकार बनती है राजस्थान में तो सबसे पहला विकास सर किस पे ज्यादा जोर रहेगा आपका विकास पर? ये जो जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी पार्टी का गठन हुआ, किसान कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोक आयोग, फ्री बिजली, ये मुद्दे प्रमुखता से रहेंगे। पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही, बढ़ते अपराध, उनको कैसे रोकें, इसके लिए खाका तैयार करके और सबसे पहले सर आपके चुनाव घोषणा पत्र में क्या क्या बातें रहेंगी? 29 तारीख को चुनाव घोषणा पत्र आ जाएगा। सर, पिलानी में कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी या कोई पैराशूट कैंडिडेट? अब मेरे यहाँ कार्यकर्ताओं में मिलती टिकट, पैराशूट आते ही नहीं। पैराशूट कांग्रेस बीजेपी के अंदर आते हैं। राजस्थान में कितनी सीटों में कैंडिडेट? देखिए, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो अन्य दल है उनसे बड़ी बातचीत चल रही है कि जैसे आपकी बीएसपी हो गई, नई दूसरा वाला हमारा दल है, बीएपी हो गई, दूसरे दल में चाहता हूँ कि वोटों का बंटवारा नहीं हो। पिछली बार 18 में 80 लाख वोट हम सबके मिला के आए थे और अगर हम मजबूती से लड़े 90 लाख वोट जो नया जुड़ा 23 के अंदर, अगर ये पोल करता है हम सब जुड़ जाते हैं, वोट पौने 2 करोड़ के आसपास जाता है। मैं चाहता हूँ कि गठबंधन हो, कांग्रेस बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं होगा। प्रयास कर सकता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा सूची के अंदर। अगर सर भाजपा
जो टिकट के दावेदार हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप उन कैंडिडेट्स को भी आप अगर वहां अगर कोई मजबूत व्यक्ति है जिसका जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्या पैसों का बहुत बड़ा लेन देन बीजेपी कांग्रेस के अंदर टिकटों में पहले भी होता था, टिकट बेचे गए, अब भी ये धंधा चले, गौरव धंधा चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति होती है कोई मजबूत किसान के बेटे साफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति अगर छोड़ के भाजपा कांग्रेस आएंगे तो उनको जगह मिलेगी राष्ट्रपति। लाल डायरी योजनाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? ये कांग्रेस की फ्री की योजना, कांग्रेस की योजना तो खत्म हो गई ना, टाटा फीस हो गई कांग्रेस की। वो तो एक आगे बैठा है, एक रस्सा लेके पीछे खींच रहा है उसको। 13-12 दूल्हे, 13 वो लुटेरी दुल्हन, 13 बीजेपी का तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा सर? कर्जा भी माफ किया जाएगा। गुंडे बदमाश जो घूम रहे नेता जो भ्रष्टाचार की, इनके अलग जेल बनाऊंगा राजस्थान के अंदर और लाके उनको आयोग बना के सारों को जेल में फेंक। सर टिकट वितरण में महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को, महिलाओं को टिकट मिले। सर लाल डायरी का जिक्र, लाल डायरी का जो सेकंड अध्याय था वो उसमें टोटली भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए बीजेपी ने लाल डायरी की इश्यू खत्म करा दिया, खुद ही उछाला, खुद ही खत्म करा दिया। पहले पेज पे तो कांग्रेस थी, सेकंड पे भाजपा के वो विधायक थे जो वसुंधरा गुटके और कई लोग थे जो गहलोत के टच में थे, उनका जिक्र था, इसलिए लाल डायरी दब गई, दफन हो गई लाल डायरी। सर भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने सूचियों को लेकर देरी चल रही है, तो क्या उसका कारण आरएलपी है, आरएलपी। और मोदी बार बार आ रहे हैं आरएलपी के डर से, बार बार राजस्थान में भाग के आ रहे हैं, राजस्थान गड़बड़ नहीं हो जाए, कांग्रेस का डर नहीं उनको। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आरएलपी के साथ